आप बताइए, नोटबंदी के बाद हमारी वोटबंदी करने जा रहे हैं ये लोग। अब वोट हम नहीं डाल सकते हैं। भारत की नागरिकता हमारी नहीं है। अब ये कौन नकेल के साथ जा रहा है कि ये छांटिए वो छांटिए। वोट डालने का एक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ये सरकार उस अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है। ये चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है और ये नरेंद्र मोदी और भाजपा के तलुए चाट रहे हैं और तलुए चाट कर ये पूरे देश में भाजपा को यही लेकर आए। आज जो भाजपा की सरकार बनी है, ये जनता ने इनको वोट नहीं दिया, बल्कि ये वोट चोरी करके चुनाव आयोग के जरिए से वोट चोरी करके आज ये सत्ता में आए हैं। सबको पता है कि क्या कर रहे हैं वो। मेन बात है, कलम जिसके पास रहता है वो यूज करता है। सत्ता उनके पास है, वो जो चाहेगा वो होगा। बिना चोरी अगर करके सरकार बना देते, उसे चोरी करने की क्या जरूरत थी पिछले बार। गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लोगों का वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। ये काफी गहरी साजिश है और जिस कारण से ये लोग जो है भारत में जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है। कोई डंका नहीं बज रहा है, अभी केवल थुथु हो रहा है। और बेगूसराय में पुल का जो उद्घाटन करने आए, 500 आदमी नीचे नहीं था। मोदी जी खत्म, मोदी जी की विदाई तय। सड़क देख लीजिए, कितना खराब सड़क है, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो इतना खराब है, तो हम क्या बोले। वोटर लिस्ट से सही आदमी का नाम काट दिया जाता, फर्जी वोटर को जोड़ दिया जाता चुनाव आयोग के द्वारा तालमेल। कैसे वोट चोरी बिहार में हो रही है? वोट चोरी बहुत ही पैमाने पर हो रही है। दलित, महादलित, अल्पसंख्यक की पूरी वोटों की धज्जी उड़ा दी है और इससे लोग ताही इमाम है, ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, पंचायत भवन का चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन उड़ा रहा है धज्जियाँ? धज्जियाँ सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी कर रहे हैं। जी सर। और जो है यहाँ पर बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है बिहार में, बहुत ज्यादा पलायन है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चुनाव आयोग नहीं, चोर आयोग है और ये नरेंद्र मोदी और भाजपा के तलुए चाट रहे हैं और तलुए चाट कर ये पूरे देश में भाजपा को यही लेकर आए। आज जो भाजपा की सरकार बनी है, ये जनता ने इनको वोट नहीं दिया, बल्कि ये वोट चोरी करके चुनाव आयोग के जरिए से वोट चोरी करके आज ये सत्ता में आए हैं। राहुल जी के नेतृत्व में इनकी वोट चोरी का खुलासा हुआ है और पूरी जनता जागरूक हो गई। सिर्फ बिहार की जनता नहीं, पूरे देश में ये जागरूकता फैली है कि ये वोट चोरों की सरकार है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, भाजपा जो है वोट चोरी करके जो है सत्ता में आई। बिहार में नीतीश कुमार वोट चोरी करके बने हैं। आज बिहार की जनता ने प्रण लिया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यहाँ की सरकार को बदलेंगे और यहाँ पे कांग्रेस और राजद की सरकार आएगी। कौन है वोट चोर? सबको पता है, मोदी जी और नीतीश जी वोट चोरी किए हैं। कौन करा रहे हैं? कैसे किए वोट चोरी, बताओ। सरकार उनकी है। एक बात हम ये जानना चाहते हैं, वो प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम हम लोगों का वोटर सही था क्या? और अभी जब वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए तो सब गलत हो गया। उन सबको पता है कि क्या कर रहे हैं वो। मेन बात है, कलम जिसके पास रहता है वो यूज करता है। सत्ता उनके पास है, वो जो चाहेगा वो होगा। जनता परेशान है। 5 किलो अनाज देकर लोगों को बेवकूफ़ बनता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर 4 किलो अनाज दे रहा है। बस ये गरीब को यही लालच देके, प्रलोभन देके ये देश को चला रहा है, लेकिन खोज के ज़मीनी स्तर पर लाइए कुछ नहीं है। हम लोग पढ़ लिख के और सब हमारे जैसे ग्रेजुएशन करके बेरोजगार घूम रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, पकौड़ा बेच रहे हैं, कोई अदरवाइज दूसरा काम कर रहे हैं। जमीन में खोज के लाइए, वो कोई काम नजर में नहीं आ रहा। आप तो वकील हैं, ये बताइए वोट चोरी कैसे कर रहे हैं मोदी जी? देखिए, ये जो है अभी जब से ये आता टेक्निकल मामला आया है, जब से जो है ये ईवीएम मशीन से है, उसमें जो वोट की चोरी होता है। इस वोट की चोरी राहुल गांधी ने जो ये जनता की आवाज़ को उठाया है, उस लोग हम लोग पूरे महागठबंधन की ओर से उसका समर्थन करते हैं। और जैसे कि पिछले चुनाव में देखा गया था कि पूरी जनता मोदी के विरोध में था और सब जगह लग रहा था कि इंडिया के अंदर की सरकार बनेगी, तो हमारा ये दावा है, राहुल गांधी इस बात का समर्थन करते हैं कि मोदी जी ने वोट चोरी के माध्यम से ही दोबारा शासन हासिल किया है। दूसरा तरीका, वोटर लिस्ट से सही आदमी का नाम काट दिया जाता, फर्जी वोटर को जोड़ दिया जाता चुनाव आयोग के द्वारा तालमेल से। यही ये बताइए, इसमें तो चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, वो तो राहुल गांधी को ही सवाल कर रहा है कि बताओ आप फर्जी बात कर रहे हो। फर्जी बात कर सबूत दिया गया है, सबूत दिया गया है। जिंदा जो है जिसका नाम काटा गया, 17 आदमी को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर किया गया, लेकिन उसका जवाब कोई नहीं दे रहा है।
जवाब उसको देना चाहिए कि हम तो सबूत दे दिए, अब फिर हम जवाब क्या देंगे? तो चुनाव आयोग एक्शन क्यों नहीं ले रहा इस पर? नहीं ले रहा, मिला हुआ मिली भगत है सरकार के साथ। जी हाँ, इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, गांव-गांव में जो है मुस्लिम का वोटर कटा हुआ था, अल्पसंख्यक कटा हुआ था, महादलित का नाम वोटर लिस्ट से कट गया था। तो ये सारा साजिश चुनाव आयोग से मिली भगत करके मोदी सरकार कर रही है। मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे भाई? इतने लोकप्रिय आदमी, इतने लोकप्रिय नेता है वो, लेकिन जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है, वो मीडिया में लोकप्रिय हैं। हाँ, मीडिया में लोकप्रिय हैं। और आज जो है मीडिया ही उसका जो है वर्कर का काम करते हैं, जमीन में नहीं है कहीं। ये बताओ, अब की बार बिहार में जो चुनाव हो रहा है इसका क्या माहौल है? बिहार में आज की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और जो है राजद के लोग, उनकी सरकार बनेगी। अगर वोट की चोरी नहीं हुआ तो फिर पूर्ण बहुमत से जो है मीडिया की इसकी इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। गठबंधन का माहौल है, पूरी तरह महागठबंधन का माहौल है। ये बताओ, मोदी जी तो कल गया आए, बोले इतना काम कर दिए बिहार में, क्या बताएं? जी हाँ, ये मोदी जी अपना कोई निजी फंड से काम नहीं करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन आज जो ये महंगाई है ये आसमान पर, और आज जो ये जो आम जनता जो उस तक पहुँच नहीं पाते हैं, ये जो 2-3 आदमी, जो बड़े आदमी अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। और आज किसानों का करोड़ों का कर्जा किसानों पर है, लेकिन उसको माफ करने के लिए मोदी जी को फुर्सत नहीं है। वोट चोरी हो रही है? एकदम हो रही है। कौन करा रहा है? मोदी जी करवा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं? कि वोटर लिस्ट से नाम जो है कि जो जन्मीन आदमी का नाम काटा जा रहा है और बाहर के लोगों का नाम जो है जोड़ा जा रहा है। कौन चोर है? नीतीश कुमार चोर है। हाँ, चोरी किए हैं। बिल्कुल। कैसे चोरी? आप बताइए, नोटबंदी के बाद हमारी वोट बंदी करने जा रहे हैं ये लोग। अब वोट हम नहीं डाल सकते हैं, भारत की नागरिकता हमारी नहीं है। अब ये कौन नकेल कैसा जा रहा है कि ये छाटिए वो छाटिए, क्या घुसपैठिया है, घुसपैठिए यहाँ पर हैं। तो भैया आपने 12 साल से क्या कर रहे थे? घुसपैठी के आपने घुसाए, सरकार आपकी, शासन आपकी, प्रशासन आपकी। ये ड्यूटी आपकी बनती है, हम गरीबों की, जनता की नहीं बनती है, भारतवासी का ना। मोदी जी क्या किया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया, महंगाई दिए हैं, बेरोजगारी दिए हैं, और क्या दिए? कौन है वोट चोर? वोट चोर एनडीए सरकार है, केंद्र की सरकार। क्यों लगता है आप? जनता रहती है राहुल गांधी के साथ, और जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट का परिणाम कुछ और हो जाता है, भाजपा की ओर चला जाता है। हरियाणा के चुनाव में हर कोई बोला कि कांग्रेस वहां आ रही है 2 महीने पहले से, लेकिन वोट चोरी हुआ और वहां सरकार हमारी नहीं बन पाई। मैं मनिहारी से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं कम से कम 4 या 5 जेंट्स और लेडीज़ का मृत्यु, ये वोटर कार्ड जो है उनका नाम कट चुका है। ईपिक नंबर में उनका चेक करा था, उनको स्टेट से ही बिलोंग नहीं करते हैं, और वो बोलते हैं वो 24 में एमपी के चुनाव में वो वोट दिए हैं, फिर उनका नाम कट गया है। वो फिर बोलते हैं कि मुझे फ़ायदा कुछ मिलेगा और सब चीज़ जैसे पैसा वगैरह कुछ भी आएगा। तो फिर अब मैं उनसे पूछा कि BLO को दिए थे फॉर्म, तो वो बोलते हैं हाँ BLO को भी मैं फॉर्म दिया था, फिर भी वो कट गया है। धांधली चल रही है वोट की यहाँ? जी, वोट चोरी हो रहा है? जी जी जी। वोट चोरी का ये जो मुद्दा उठ रहा है, इससे क्या लगता है कि जनता की आवाज़ को कैसे मजबूत कर रहे हैं राहुल गांधी, और विपक्ष के जो तमाम लोग कह रहे हैं कि फालतू मुद्दा जो है ये बनाया जा रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, विपक्ष तो एकजुट है इस मामले में, क्योंकि गरीबों, शोषितों, वंचितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लोगों का वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। ये काफ़ी गहरी साजिश है, और जिस कारण से ये लोग जो है भारत में जो है लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है। राहुल जी ने जो है सही समय पर सही कदम उठाया है। भारत की तमाम दबे कुचले, मजलूम, शोषित, पीड़ित, दलित, आदिवासी सभी राहुल गांधी के साथ है, और उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। इधर कितने लोगों का नाम जो है कटिहार में काटा गया है, ये बताइए। कटिहार में आपको जाकर के लगभग जो है 86,000 लोगों का वोट काटा गया है। कटिहार में? जी सर। उनको मृत घोषित किया गया या पलायन बताया गया? नहीं, 1,86,000 का काटा गया है। उसमें जो है बहुत सारे मित्र है, बहुत सारे लोगों को पलायन कर दिया गया है। मेरे पास लगभग 24 आदमी का लिस्ट है, वीडियो भी है मेरे पास। वो लोग जीवित है, वो लोग का लिस्ट में ही नाम नहीं है। उनको मार दिया है चुनाव आयोग? उसको चुनाव आयोग ने मार दिया है, जिंदा को मार दिया है। क्या हो रहा है ये सब? धांधली षड्यंत्र है, ये सब धांधली है। जो गरीबों के 1 मैन 1 वोट का जो अधिकार संविधान जो दिया है, बाबा साहब ने जो सभी लोगों को दिया है, उसको छीनने के लिए बहुत बड़ा साजिश है। तो अब की बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? इस बार चुनाव में जो है, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने
चुनाव आयोग को मजबूर किया इस तरह का षड्यंत्र करने के लिए, उसको बिहार की जनता उखाड़ करके फेंकेगी। क्योंकि बिहार जो है आपको जाके क्रांति की धरती रही है और यहीं से जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है आपको जा करके डांडिया आंदोलन भी चला था। और इस बार फिर जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि भाई वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा आप लोग क्यों लगा रहे हैं? हमारा कहने का मतलब है वोट चोर का मामला जो आया है, एक खुलासा हमारे माननीय राहुल जी ने किया और इसी तरह से धांधली करके धांधली की सरकार बनी हुई है, वोट चोरों की सरकार बनी हुई है। हमारे माननीय राहुल जी का यही कहना है, इनको जो है जनता उखाड़ के फेंकेगी। गरीब, दलित, ओबीसी, पिछड़ा सबको जो है वे कुचलने काम कर रहे हैं। वोट डालने का एक अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। ये सरकार उस अधिकार को भी छीनने काम कर रही है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल जी की अगुवाई में तो होने नहीं देंगे। चोरों को पकड़ लिया गया है, चोरों को पकड़ लिया गया है, तो माननीय राहुल गांधी के आदेश पे यहाँ की जनता एक तरफ से एकजुट होकर तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सफाया होना। आप बताइए, वोट चोरी का मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, क्यों लग रहा है आप लोगों की वोट चोरी हो रही है? बिल्कुल, मैं समाज सेवी हूँ, ऐसे मैं मुखिया प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा। ये है रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों को ये सिर्फ परेशान करने का काम किया जा रहा है। अब जिस प्रकार से फॉर्म बांटा गया था, फॉर्म बांटने के बाद सबके घरों में फॉर्म डाल दिया गया। हम लोगों ने फॉर्म के साथ अपना डॉक्यूमेंट्स भी जमा किया। ईच एंड एवरी लोग क्या क्या फॉर्म जमा किया। जब BLO ने वहाँ वीडियो वहाँ फॉर्म जमा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म अपलोड हुआ, फिर से पेपर मांगा जा रहा, जबकि ऑलरेडी हमारे पास सारी पेपर हम लोगों ने दे दिया। फिर भी वो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समाज में जिसका इस बार नाम नहीं आया, उसके लेकर हम लोग पूरा परेशान हैं। ये रियल में सचमुच वोट चोरी किया जा रहा है और SIR के जरिए जिस प्रकार से आदरणीय राहुल गांधी जी ने चिट्ठा खोल दिया है, फिर इसी प्रकार से ये कमिंग सून जो विधानसभा बिहार में होने वाला है, बीजेपी की सरकार फिर से ये चोरी कर वो अपना सत्ता पर आना चाहती है। बिना चोरी किए नहीं सरकार बना सकती बीजेपी। बिना चोरी अगर करके सरकार बना देते, उसे चोरी करने की क्या ज़रूरत थी पिछले बार? अभी राहुल गांधी को, या तो फिर आप कह रहे कि राहुल गांधी जो ने सर्च करके दिखाया, एक राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, चुनाव आयोग को वो कह रहे हैं ना कि हमें पूरा लिस्ट दीजिए, फिर चुनाव आयोग उसको लिस्ट क्यों नहीं दे रही है? उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास एक चीज़ है, हर एक चीज़ प्रूफ है, अगर 6 महीना लग सकता है तो सारा हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन उस पर लेट लगेगा। आप चिप्स क्यों नहीं दे रहे हैं? ये साबित होता है कि आप चोरी कर रहे हैं। वोट चोरी हो रहा है जी, वोट चोरी हो रहा है। कौन करा रहा है? ये जनता खुद जान गया कि वोट चोरी हो रहा है। कौन करा रहा है वोट चोरी? ये श्री नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करा रहे हैं जी। हम लोग इस बार चाह रहे हैं सत्ता परिवर्तन होगा। क्यों भाई, कब तक धोखा दीजिएगा? एक बताइए, कब तक धोखा दीजिएगा? धोखा कब तक दीजिएगा? अभी आप देखिए, चुनाव का समय आया तो नीतीश जी आयोग का गठन कर रहे हैं, 2 महीना 3 महीना के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं, आयोग में सदस्य बना रहे हैं। वो सब नेता को अपना प्रलोभन दे रहे हैं, 3 महीना के लिए लॉलीपॉप देकर सदस्य बनाए, आयोग में चेयरमैन बना रहे हैं। हम लोगों को भी पता है कि 2-4 महीना के बाद सब भंग हो जाएगा, किसी का पावर यूज नहीं कर पाएगा। तो यही है। ये बताइए भाई, वोट चोर तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है जी, ना? जी, जी, जी। मोदी जी को आप वोट चोर काहे बोल रहे हैं? मोदी जी के प्लानिंग से चुनाव आयोग से मिल करके ये सारे काम हो रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि इसको आधार कार्ड के आधार पर जोड़ा जाए, इन लोगों ने जोड़ने का काम नहीं किया। और ये मोदी जी, ये चुनाव आयोग, ये बीजेपी के सारे लोगों ने जिस तरह से आम लोगों को हटाने का काम किया है, इस तरह से ये आज साबित कर रही है कटिहार की जनता कि हर घर के लोगों को, हर लोगों को, चाहे वो किसी भी पैसा से जुड़ा हुआ हो, ये वोट देने का अधिकार। अरे 2024 में जिन्होंने वोट दिया उनका नाम काटा गया। 1,35,000 कटिहार से लोगों का नाम काटा गया है। 1,35,000। अब बिहार किस मूड में है, क्या होगा? कटिहार में बदलाव होगा, पूरे बिहार में बदलाव होगा। ये जितनी भी साजिशें हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ साजिशें हो रही हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से महाराष्ट्र में चोरी किया, उसी प्रकार वो गारंटी बन गया कि पूरे देश में चोरी करने का काम कर रहा है। बिहार में उन्होंने जो साजिश रचा था, ये जनता जनार्दन ने जवाब दे रही है, ये नहीं चलेगा, चोरी करने नहीं दिया जाएगा। जो दूध का दूध और पानी का पानी है वो इंसाफ होगा। क्यों लगता है भाई मोदी चोरी कर रहे हैं? मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री क्यों बनेंगे? मोदी जब इतना झूठ बोल के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जब महाराष्ट्र में जो वोट चोरी कर करके हमारे नेता ने प्रमाण देने का काम किया, आज भी बिहार में क्या होगा अब की बार चुनाव में? बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
और ये 20 साल का नाकामी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आप, ये जो वोट चोरी को लेकर इतना हल्ला मच रहा है? ये वोट चोरी जो है पूरे सरकार की जो है ना, ये यहीं पर जो है सबसे नाकामी है। सारा जितना भी काम उन्होंने खेल किया है सब गलत किया है पब्लिक के लिए। उन्होंने ये काम करके जो है और उसने इतना बड़ा गलत काम किया है कि इसके बाद जो है उसका और सत्ता पे बने रहने का कोई हक ही नहीं है। 20 साल हो गया खटहरा गाड़ी है, इसको बदल देना है। और बेरोजगारी, शिक्षा, परीक्षा में चोरी, पेपर लीक, ये तमाम मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा है। इन मुद्दों पे अब की बार लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता तैयार है। 70,000 घोटाला वाले को बगल में बैठा करके मंत्री दिए हुए हैं, एक भी मंत्री एनडीए का जेल गया है आप बताएंगे? मगर जो भी है इंडिया गठबंधन के हर लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बारी बारी से जेल भेजा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ देश में महंगाई कहाँ चला गया, जीएसटी का हालत क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है देश की। वोट चोरी पे अरे चोरी तो ये तो वोट में साबित हो गया। आपने देखा हरियाणा में, आपने देखा आपके इसमें कि कैसे टीक मारा गया। अभी पंचायत चुनाव हरियाणा का देखा गया कि कैसे वोट चोरी पकड़ा गया। और आम आदमी, गरीब गुरबा, अल्पसंख्यक जितने लोग हैं, दलित हैं, सबका वोट को काटा जा रहा है। इधर कितना वोट काट दिए? हमारे यहाँ 1,86,000 वोट काटे गया कटिहार में। कैसे करारा जवाब आप लोग देंगे? हम लोग वोट के मार्फत से देंगे। हम मांग करते हैं बैलेट पेपर से वोट हो, हमारा वोट बैलेट पेपर से वोट हो। लोहिया ने कहा जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये मोनोपोली जो चला रहा था मोदी, इसका कारण था जनता सड़क पर नहीं आ रही थी। मोदी का एकदम डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है, अभी केवल थू हो रहा है। और बेगूसराय में पुल का जो उद्घाटन करने आए, 500 आदमी नीचे नहीं था, 500 आदमी नहीं था नीचे। मोदी जी का अब जो है वो जलवा नहीं बचा। जलवा नहीं, मोदी जी खत्म। मोदी जी की विदाई तय। हो सकता है कि अभी 1-8 महीने में वो चला जाए मोदी जी। मैं बिल्कुल। क्या है ये वोट चोरी का मसला और कैसे आप लोग इसको जनता को पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहले वोट चोरी का मसला ये देखा जाएगा कि जो 65 लाख वोट को निरस्त किया गया चुनाव आयोग की ओर से और भाजपा की सरकार के द्वारा जी, तो इसको लेकर के राहुल जी ने आवाज उठाई और उसको लेकर के कोर्ट तक गए। मोदी जी का और नीतीश का अब क्या होगा? नीतीश जी का तो कहानी खत्म है। बोरिया बिस्तर बांध ले तो उनका अच्छा रहेगा, क्योंकि अब नीतीश जी अब दोबारा वापस सत्ता में आने वाले नहीं है। और जिस दिन नीतीश जी गए, मोदी सरकार और स्वतः ही गिर जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पीडीएस दुकानदार हैं, जो बिहार में हम लोगों को इतने सालों से काम कर रहे हैं, पर हमें मानदेय नहीं दिया जा रहा। गुजरात में यही चीज मोदी सरकार के भाई, मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी, उनके वजह से गुजरात में उनको मानदेय मिल गया है। पर बिहार में इतना संघर्ष, हमें सिर्फ और सिर्फ 90 पैसा का कमीशन मिला, 90 पैसा प्रति किलो के हिसाब से कमीशन मिल रहा है। तो आप अपनी अलग मांग लेकर आए हैं? जी बिल्कुल। हम राहुल गांधी वोट चोरी चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वोट चोरी के मैं खुद इसका साक्ष्य हूँ। मेरी एक दादी है, मेरी एक जो दादी है, उनका नाम इस बार नहीं आया SIR में। तो ये जो वोट चोरी हो रही है, जिसको आप कैसे देख रही हैं? जी, यहाँ पे हम लोग मतलब बहुत ज्यादा वोट चोरी हो रहा है। जिसका वोट था उन लोगों का कट गया है वोट। तो हम लोग इस आवाज उठाए हैं, हम लोग बहुत सारा गांव में जा के सबका नाम लाए हैं। मोदी जी से क्या दिक्कत है आप लोग? तो मोदी जी कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी वोट चोरी करवा रहे हैं। सड़क देख लीजिए कितना खराब सड़क है, कुछ अच्छा नहीं है यहाँ पर। एजुकेशन सिस्टम देखेंगे तो इतना खराब है, तो हम क्या बोले। फ्री में हम क्यों नहीं पढ़ सकते, सरकारी स्कूल में हम क्यों नहीं पढ़ सकते, हम प्राइवेट स्कूल में क्यों पैसा दें? जब हम लोग का ये सब कुछ हो रहा है तो प्राइवेट स्कूल में क्यों हम पैसा दें? सरकारी स्कूल इतना फालतू है, हम क्या बोले आपको। नीतीश जी स्कूल नहीं बनवाए बढ़िया? स्कूल तो इतना सारा है, लेकिन टीचर तो इतने जाहिल सब टीचर है, कुछ खुद पढ़ाने नहीं आते, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। वहाँ खाना नहीं दिया जाता है, मिड डे मील अच्छे से कुछ नहीं दिया जा रहा है। बहुत खराब स्थिति है यहाँ का, बहुत खराब स्थिति है। तो बिहार में आप चाहती हैं बीजेपी और नीतीश की गवर्नमेंट हटे, नहीं सरकार? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। इतना साल से हम जब से मतलब पैदा हुए, जब से होश आया है, उन्हीं को देख रहे हैं। और तब से इतना खराब स्थिति है, तो हम चाहते कुछ परिवर्तन आए, कुछ अलग हो।